ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। तो हमारे पास चैप्टर 1 चालू था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में आपने अभी तक क्या देखे, हमने कल क्या देखे थे, हमने इंट्रोडक्शन देखे थे ठीक है इस चैप्टर का। हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा कि कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में एक्सेस में रहेगी उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म है उसके बेसिस के ऊपर क्या हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बराबर है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास एक्सक्रीशन कर रहा है अमोनिया का, उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपके पास एक्सक्रीशन कर रहा है यूरिया का, तो उसको आप क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। और जो ऑर्गेनिज्म आपके पास एक्सक्रीशन कर रहा है किसका, इसका यूरिक एसिड का, तो उसको आप क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। फिर हमने एग्जांपल देखी, कौन सा एग्जांपल, यूरियोटेलिक का एग्जांपल। यूरियोटेलिक का एग्जांपल कौन है आपके पास, मैमल से, बाई फिशेस से, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन से, और टेरेस्ट्रियल के आपके पास इंसेक्ट्स, जिसको हम क्या कहा था, आर्थ्रोपोड का। बराबर है, इसी तरह आपने बाकी सब एग्जांपल देखे। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये सारे पॉइंट हमने पिछले जो है लेक्चर में देखे थे। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज क्या पढ़ने वाले हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम क्या है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन आएंगे आपके पास, सबसे पहले वो ऑर्गन जो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन करने वाला, यानी रिमूवल करने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट का। कौन सा ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर, किडनी। कौन सा ऑर्गन है, किडनी। तो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास कौन सा ऑर्गन रहने वाला है, किडनी रहने वाला है। ठीक है, किडनी के पास, किडनी से आपके पास दो पाइप निकलेंगे जिसको हम कहेंगे यूरेटर। ये यूरेटर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लेंगे जिसको हम कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपके पास है कि किडनी। कितने रहेंगे किडनी, वन पेयर किडनी। क्या रहने वाले, वन पेयर किडनी। तो बराबर है कि सबके पास क्या रहते हैं, एक पेयर रहते किडनी के। सबके पास क्या है, एक पेयर है किसके, किडनी का। उसके बाद जो है आपके पास क्या रहेंगे, वन पेयर यूरेटर। उसके बाद क्या रहेगा, वन पेयर यूरेटर। उसके बाद रहेगा आपके पास, एक आपके पास रहेगा यूरिनरी ब्लैडर। क्या रहने वाला है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका नाम रहेगा यूरेथ्रा। क्या नाम रहेगा इसका, यूरेथ्रा। ये सबको मिला के हम नाम देंगे द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम देंगे इसको, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अभी आपके पास कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनेंगे किडनी। सबसे पहले क्या बनेंगे हम, किडनी। तो ये किडनी होगी। उसके बाद आपके पास ये किडनी होगी। तो आपके पास राइट साइड में किडनी रहेंगी और लेफ्ट साइड में आपके पास एक किडनी होगी। किडनी किडनी होगी टोटल, दो किडनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो किडनी में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक किडनी आपके पास थोड़ा नीचे है और दूसरी किडनी आपके पास थोड़ा ऊपर है। अब जो किडनी है, किडनी में कौन आ जा रहा है, किडनी में ब्लड आ रहा है। किडनी में क्या आने वाला है, किडनी में ब्लड आने वाला है। ब्लड क्या लेगा साथ में, यूरिया लेगा, और वो यूरिया को कौन रिमूव करेगा, आपका किडनी रिमूव करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ये याद करें थे, यहाँ के पास जो किडनी है वो यूरिया को रिमूव करेगा, यूरिया को बनाएगा नहीं। यूरिया हमारे बॉडी में कौन बनाने वाला है, लिवर। किसको कन्वर्ट करके, अमोनिया को कन्वर्ट कर। ठीक है, तो किडनी के पास ब्लड आने वाला है और किडनी के पास ब्लड कौन लेके आएगा, आर्टरी लेके आएंगी। कौन सी आर्टरी लेके आएंगे आपके पास, रेनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी लेके आएंगे, रेनल आर्टरी। तो आपके पास किस तरह एक आर्टरी रहेंगी, ये आर्टरी क्या करेंगी, किडनी के पास ब्लड लेके, किडनी के पास क्या लेके आएंगी, ब्लड। तो अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पे ब्लड अपने। अब किडनी में ब्लड आएगा, ब्लड सर्कुलेट होगा और ये ब्लड बाहर जाएगा। और जो आर्टरी आपके पास, और जो आपके पास ब्लड बाहर लेके आएगी उसको हम बोलेंगे रीनल वेन। क्या नाम है उसका, यहाँ से आपके पास इस तरह एक वेन जाएगी, इसका नाम क्या रहेगा, रेनल वेन। क्या नाम है इसका, रेनल वेन। ठीक है, इस तरह आपके पास एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका नाम है रेनल वेन। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या नाम दिया आपने, रेनल आर्टरी। क्या नाम दिया इसको आपने, रेनल आर्टरी। याद रखो, कभी भी वर्ड आपने रेनल सुने, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही, किडनी के बारे में। कहीं भी वर्ड आपने रेनल वर्ड सुने, किसके बारे में बात हो रही, किडनी। जैसा आपने कहा था
कहीं भी वर्ड आपने पल्मोनरी सुन लिया, किसके बारे में बात नहीं, कहीं भी आपने कार्डियक वर्ड सुने, किसके बारे में बात नहीं। इसी तरह अगर आपके पास कहीं भी रियल वर्ड यूज हुआ तो आप लोगों ने याद रखना किसके बारे में बात करें, किडनी के बारे में। इसी तरह आपके पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे रिनल वेन, क्योंकि आपके पास ब्लड लेके जा रहा, तो ब्लड लेके जाएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स हार्ट, और ब्लड वेसल कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, वेन। ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी कहते हैं। बराबर है। तो हमारे पास ये बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सब हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बराबर है। अब जो ये किडनी है, इन किडनी से एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकलेगा। क्या निकलेगा इसमें से, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकलेगा, इसका नाम रहता है यूरेटर। क्या नाम रहता है इसका, यूरेटर। किडनी से जो यूरिन निकलेगा, उस यूरिन को कौन कैरी करेगा, ये पाइप कैरी करेगा। इस पाइप का नाम क्या आपके पास, यूरेटर। ये आपके पास कहाँ निकला, यहाँ से निकला, और इसका नाम क्या है आपके पास, यूरेटर। ये आपके पास होगी यूरेटर। और यूरेटर आपने देखो कितने लिखे थे, 1 पेयर, क्योंकि यूरेटर आपके पास कितने हैं, 2 है, इसलिए उसको आपने क्या लिखे थे, पेयर में लिखे थे। यूरेटर आपके पास क्या हो गए, 1 पेयर। तो ये दोनों यूरेटर, दोनों पाइप किडनी से यूरिन बाहर निकालेंगे। यूरिन दोनों पाइप में से बाहर निकलेगा, एक पाउच में जमा होगा। इस पाउच का नाम रहता यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है इस पाउच का, यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह यहाँ पे एक पाउच रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे एक पाउच रहेगा। इस पाउच का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इस पाउच से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसका नाम रहेगा यूरेथ्रा। क्या नाम रहेगा इसका, यूरेथ्रा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या थे, यूरिनरी ब्लैडर थे। ये क्या था आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप निकलेगा जिसको क्या नाम दिया आपने, यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास हुआ यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कौन खुलने वाले हैं, यूरेटर। और ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया यूरेथ्रा। ये क्या हो गया आपके पास, यूरेथ्रा। ठीक है। ये सब बेसिक्स है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़े, पढ़े ना स्कूल, ये सब स्कूल में पढ़े। डायग्राम स्कूल की है, स्कूल से देखते हुए आपने 8वीं में देखे, 9वीं में देखे, 10वीं में देखी, फिर 11वीं में देखे, एमबीबीएस में देखे, फिर से देखी। ठीक है। तो डायग्राम आप लोग बार बार देखने आते। लेकिन जब आप एक पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट कैसे डायग्राम पे, ठीक है, पेशेंट में आपके पास अजीब डायग्राम है, सारे अलग शेप के आते हैं आपके पास। फिर आप जो ऐसा समझते कि पेशेंट कैसा ही था, टॉर्सो है, फिर क्या होगा आपके पास, लेग्स है, नेक है। ऐसे पेशेंट आते हैं जिनमें नेक ही नहीं रहती, डायरेक्ट हेड आता है। देखिए मैं तो इसको हम कॉलेज में कुछ और पढ़ दे, लेकिन पेशेंट जब अचानक से आएगा, ये मेरा दोस्त बोल रहा है एमबीबीएस, बोले आप पढ़ते ऐसा, हमारा पेशेंट ऐसा नहीं, बोले पेशेंट सब शेप के आते हैं, ओवल शेप का आता है, स्क्वायर शेप का आता है, लॉन्ग शेप का आता है। ऐसे पेशेंट जिसमें नेक दिखते ही नहीं, ऐसे पेशेंट जिसमें एकदम टॉर्सो जो छोटा नहीं था, ऐसे पेशेंट जिसमें टॉर्सो बड़ा है, नेक एकदम छोटे उनके, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। ये डायग्राम आप लोग पढ़ रहे, लेकिन डायग्राम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम, जो आपके पास सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके एक छोटी क्लास में, लेकिन जैसे आप बड़ी क्लास में देखें, आप देखें एक साल तो क्या है, कुछ नहीं है सर। ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगी, किडनी होगी। अब ये तो लिखने वाली बात नहीं है, क्या है पिंक वाला स्ट्रक्चर। अगर किसी को मालूम नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन रहता है जिसको आप किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, किडनी। 2 रहते फीचर। ठीक है। अब जो है किडनी है, इस किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता। किडनी के ऊपर क्या रहेगा आपके पास, एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक ग्लैंड रहता जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। याद है एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पड़े थे, कहीं तो पढ़े थे हम एड्रिनल ग्लैंड। हमारे पास सिग्नलिटिक सिस्टम की वजह से एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा था और हार्मोन रिलीज कर रहा था, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम क्या था, एपिनेफ्राइन एंड नॉरएड्रेनालिन, जो क्या कर रहे थे, आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहे थे। और जब हार्ट रेट बढ़ रहा हुआ, हम सबको मालूम कार्डियक आउटपुट के फॉर्मूला में हार्ट रेट आता, इसी वजह से क्या बढ़ गया आपका, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट क्या था, कार्डियक आउटपुट क्या था, तनाव क्या था, कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट क्या था, आवर अक्षर डेफिनेशन per minute. Amount of blood pumped by each ventricle. एक वेंट्रिकल से आप 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, कार्डियक। एक मिनट हटा दिया तो एक बीट लगा दी तो क्या होगा, स्ट्रोक होगा। और कितना रहता हो, 70 ठीक है। बैठ जाओ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी,
बराबर एक ही पेयर रहते या दो पेयर रहते? वन पेयर रहते, ठीक है। उसके बाद उसमें से एक पाइप निकलेगा जिसको आपने क्या कहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किडनी में जितने पाइप है, जितने ब्लड वेसल है, वो सब एक ही पॉइंट से अंदर जा रहे हैं और एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा हो रहा है किडनी में यहाँ से ब्लड वेसल निकल रही, यहाँ से यूरेटर निकल रहा, यहाँ से वेन बाहर निकल रही, ऐसा हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, ये जो है नॉच जैसा स्ट्रक्चर है, नॉच जैसा कॉन्केव स्ट्रक्चर है, इसका नाम है आपके पास हाइलम। क्या नाम है, हाइलम। अब वर्ड हाइलम समझो आप। अगर हम हाइलम क्या है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे तो हाइलम मतलब डोर। कोई भी चीज बाहर जाए तो आपके पास डोर के थ्रू जा। ऐसा तो नहीं है आप क्लास में आ रहे हो खिड़की के थ्रू उड़ी मार के आए, ऐसा लग रहा है आप? नहीं, जनरली किसके थ्रू आ रहे हैं आप, डोर के थ्रू। ऐसा तो नहीं है कि क्लास के बाहर जा रहे हैं, क्लास छोड़ के यहाँ से नजदीक आ उड़ी मार दी मार, ऐसा करेंगे आप नहीं। तो आपके पास आइलर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, डोर, जिसके थ्रू ब्लड वेसल बाहर जा रहे, जिसके थ्रू ब्लड वेसल अंदर आ रहे। किसी पाइप को बाहर जा रहा है वो भी किसके थ्रू जाएगा, हाइलम से। किसी को अंदर आना वो भी किसके थ्रू आएगा, हाइलम के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, हाइलम। हाइलम कैसा है दिखने में, कॉन्केव नॉच। कैसा दिखने में आपके पास, कॉन्केव नॉच। ये क्या आपके पास हाइलम है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पार्ट हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम किडनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में। उससे पहले क्या हम आप लोग इसको लिख लो। अचानक से बहुत सारा लिख आपको लिखने का, आप लोग को ओवरवेलम होता है इतना सारा। इसमें एक पेयर किडनी है, एक पेयर यूरेटर है, और यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा है। राइट किडनी थोड़ा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइड में आपके पास एक ग्लैंड रहता है, इस ग्लैंड का नाम होता है लिवर। लिवर यहाँ पे जगह ले लेगा जिसकी वजह से किडनी थोड़ा कहाँ आ जाएगी, पीछे थोड़ा नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आपके पास राइट वाली किडनी रहेगी और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। किडनी से बाहर एक पाइप निकलेगा जिसका नाम है इनका यूरेटर। क्या नाम है इसका, यूरेटर। और जो यूरेटर एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। इससे एक पाइप निकलेगा जिसका नाम क्या है, यूरेटर। यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम था, इस ग्लैंड का क्या नाम था, एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम था इसका, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम और एक नाम देंगे, एड्रिनल ग्लैंड को हम एक और एक नाम देंगे। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड ऊपर है, किसके ऊपर है, किडनी के ऊपर। आपके पास ऊपर के लिए वर्ड रहता सुप्रा। क्या वर्ड रहता, सुप्रा। किसके लिए, किसके ऊपर है, किडनी के लिए। अभी हमने आप सब बताइए किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रीनल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रीनल। कभी भी रीनल वर्ड सुने मतलब किडनी, ठीक है। तो सुप्रा ऊपर है किसके, किडनी के, सुप्रा रीनल। और है क्या ये ग्लैंड, तो इसका नाम क्या हो गया, सुप्रा रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड कौन है आपके पास, एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास अब हम किसके बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, किडनी, ठीक है। और एक ये पार्ट था जिसको हमने कॉन्केव नॉच कहा था। जो भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर जाना चाह रहा है या बाहर आना चाह रहा है, किसके थ्रू आने वाला आपके पास, इस कॉन्केव नॉच के थ्रू आना। कॉन्केव नॉच का नाम क्या है आपके पास, हाइलम, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, किडनी के बारे में बात करेंगे। तो हम किडनी में, किडनी को जो है डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बताओ कि किडनी का शेप क्या होगा। किडनी का शेप क्या है आपके पास, बी शेप। क्या रहता, बी। बेहतर से देखो क्या होते हैं, तो बी हो गया। आपको आपके मम्मी ने मुझे भेजे जो है, कहाँ भेजे,
बाजार ने बोले पेन लाओ, ऐसा तो नहीं आटा के बाद पेन लो अंदर। तुम्हारे बच्चे का पेन क्या है? राजमा। राजमा में राजमा क्या आपके पास नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या बनेंगे हम यहाँ पे, राजमा जैसे दिखने वाली चीज बनेंगे, राजमा जैसे दिखने वाली चीज बनेगी, बराबर है। क्या है राजमा दिख रहा हूँ? मान लो कि आपके पास क्या है, राजमा है, राजमा नहीं है क्या आपके पास? अब देखो, आपके पास हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है या हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है। जब ऑर्गन और ग्लैंड की स्टडी होती तो हम उनके स्टडी के लिए उनको दो पार्ट में डिवाइड करते। हमें कहते हैं एक बाहर वाला पार्ट और बीच वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट मतलब अंदर वाला पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला। याद है ब्रेन का पार्ट जिसका नाम क्या था? मेडुला। जिस वाला ब्रेन के बहुत अंदर है वो, इसलिए उसका नाम क्या है? मेडुला। ठीक है। तो क्या नाम, सिर्फ आपका जो है किडनी ने, आपके पास बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, उनकी स्टडी करना है तो हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाहर वाला पार्ट जिसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाला पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे? तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में करेंगे? दो पार्ट। ठीक है। तो अभी आपके समझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करें। अगर आपने किडनी लिया उसको क्रॉस सेक्शन करो, आपको पार्ट समझ में नहीं आ रहा, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। ठीक है। इस तरह लाइन नहीं रहती। तो हमने यहाँ पे उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक व्हाइट लाइन के बाहर वाला पार्ट और व्हाइट लाइन के अंदर वाला पार्ट। जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेडुला और जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। ठीक है। किसके बारे में बात करें? किडनी के बारे में। और किडनी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? हाँ, कौन से मूवी लेगा आप? क्या ले यार आप? किधर गया था अभी? कैसे हो गया? कौन सा वर्ड यूज करेंगे किडनी के लिए? रीनल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है इसको आप कॉर्टेक्स नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे जो मेडुला है इसको आप मेडुला नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं लगा। तो दो पार्ट में डिवाइड करें, कौन से दो पार्ट? रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। ठीक है। तो रीनल मेडुला से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर आना चालू हो, जो दिखेंगे कुछ इस तरह आपके पास। आप लोगों ने मान लो वो इजिप्ट में जो है बड़े बड़े पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर होते, क्या बोलते हैं? हाँ, पिरामिड बोलते। ये याद है आपको? कभी गए नहीं वहाँ पे, लेकिन याद है वहाँ पे पिरामिड जैसा मूवी में देखे थे हमने। वो जब मम्मी बोल की मूवी आती थी बचपन में देखते थे हम, है ना? वही ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर रहते जो मेडुला के अंदर रहते, तो इनको आप पिरामिड तो बोलते, लेकिन साथ ही साथ नाम चिपका देते। किडनी वाला, किडनी का नाम क्या है? रीनल। इनको हम क्या कहेंगे? रीनल पिरामिड। क्या कहेंगे इनको हम? तो हमने कहा कि कॉर्टेक्स के बाद जैसे मेडुला चालू होगा, मेडुला की शुरुआत जो है आपके पास ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर से होंगे। इनका नाम रहता है रीनल पिरामिड, या इनको आप बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। ठीक है, दोनों आपके पास सेम नाम है। उसके बाद जो है इनके थ्रू एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। इनके थ्रू क्या निकलेगा? ऐसा छोटा सा पाइप निकलेगा जिसको हम बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? कैलिक्स। दिख रहा है आप लोग को ये छोटा पाइप? दिख रहा है हम लोगों को? ये आपके पास छोटा पाइप निकला जिसका नाम क्या है? कैलिक्स। ये आपके पास कैलिक्स है। क्या है आपके पास? कैलिक्स। अब जो है आपके पास क्या होगा मालूम? मालूम क्या होगा? नहीं मालूम? ठीक है। अब ये होगा कि आपके पास छोटे पाइप मिलेंगे और क्या बनेंगे? बड़ा पाइप बनेंगे। छोटे पाइप मिलेंगे और क्या बनेंगे? बड़ा पाइप। ठीक है। बहुत बड़ी बात बोली आप तो। छोटे पाइप मिलेंगे और बड़ा पाइप बनेगा। ये देखो आप लोग, ये आपके पास ये दोनों मिले और क्या बन गया? बड़ा पाइप है। ये देखो आप लोग, ये आपके पास ये दोनों मिले और क्या बन गया आपके पास? बड़ा पाइप बन। क्या बन गया आपके पास? बड़ा पाइप बन गया। ये आपके पास मिलने की वजह से इस तरह ये आके यहाँ मिल गया, ये आके आपके पास यहाँ मिल गया, इस तरह आपके पास ये दोनों मिले और आपके पास किस तरह पाइप बन गया। ठीक है। तो देखो आप लोग, ये क्या बन गया आपके पास? इस तरह स्ट्रक्चर बना। बराबर। ये जो आपके पास बड़े पाइप है इनको हम बोलते हैं रीनल, इनको हम बोलते हैं रीनल, इनको हम बोलेंगे मेजर कैरिज। क्या कहेंगे? मेजर कैरिज। जो आपके पास छोटे बने थे ब्लू कलर वाले इनको हम बोलेंगे माइनर कैरिज, और जो बड़े हैं इनको हम क्या कहेंगे? मेजर। देख रहे हैं आप लोग ये वाला पाइप,
क्या नाम है इसका? मेजर कर्व। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या नाम है इसका? मेजर कर्व। ये वाला पार्ट क्या नाम है इसका? मेजर कर्व। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए? मेजर कैलिक्स हो गए। और मेजर कैलिक्स के बाद आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है। आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला। ये जो स्ट्रक्चर है दिखने में कौन सा रहेगा? ये दिखने में इसका रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फनेल। क्या बोलते हैं इसको? फनेल। तो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है फनेल शेप स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको आप बोलेंगे रेनल पेल्विस। क्या कहेंगे इसका? क्या नाम है इनका? रेनल पेल्विस। ठीक है, तो आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर है। अब देखो आपके पास ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको अपने कॉर्टेक्स का, किडनी है, किडनी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो किडनी के ऊपर जो है एक लेयर रहेगी जिसको हम बोलेंगे कैप्सूल। क्या लेंगे इसको हम? कैप्सूल। किडनी के ऊपर एक थिक लेयर रहती है जिसको हम कैप्सूल देंगे। अब किडनी के ऊपर है तो अब साथ में एक नाम चिपकेंगे। क्या नाम चिपकेंगे? रेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? रेनल कैप्सूल। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? रेनल कैप्सूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या है? रेनल कैप्सूल है। रेनल कैप्सूल है आपके पास, ये वाला पार्ट बराबर है। उसके बाद जो है आपके पास ये कबाब, ये वाला पार्ट आएगा आपके पास रेनल कैप्सूल। ठीक है, इसको हम हटा देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको हटाने। ये आपके पास चलेगा, ये भी हटा देंगे हम। ये जो लाइन मारे थे ये अब आप समझ गए ना कि कॉर्टेक्स का पार्ट है लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे क्या है? मेडुला पार्ट। ठीक है, ऊपर कॉर्टेक्स पार्ट है, नीचे कौन सा पार्ट है? मेडुला पार्ट। ये आपके पास किडनी बनी, कुछ दिखने में कैसे दिख रही है आपके पास? इस तरह। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास रेनल कॉर्टेक्स, उसके बाद रेनल मेडुला। रेनल मेडुला जिससे आया आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर आया जिसको आपने क्या नाम दिया? रेनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। रेनल पिरामिड से एक स्मॉल पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकला जिसको हमने क्या नाम दिया? बाइनल कैलिक्स। बाइनल कैलिक्स मिलके एक आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर बना जिसको हमने क्या कहा? मेजर कैलिक्स। सारे मेजर कैलिक्स आपके पास ये स्ट्रक्चर निकला जिसका नाम क्या था? रेनल पेल्विस। क्या नाम था इसका? रेनल पेल्विस। तो इसको क्या कहेंगे? नाम देखिए। सबसे पहले जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या है? इसका नाम क्या है? बाहर वाले पार्ट का नाम क्या है इसका? रेनल कॉर्टेक्स। क्या नाम है इसका? रेनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आपने क्या लिखी है? रेनल कॉर्टेक्स नाम लिखी। उसके बाद ये वाला आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है बोलो? रेनल मेडुला। रेनल मेडुला। रेनल मेडुला नहीं है, इसका नाम क्या है आपके पास? मेडुलरी पिरामिड। क्या नाम है इसका? मेडुलरी पिरामिड। ये आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास क्या? मेडुलरी पिरामिड। ये क्या हो गया आपके पास? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड का दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका? रेनल पिरामिड। क्या नाम है इसका? रेनल पिरामिड नाम है इसका। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? रेनल पिरामिड लिख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये ब्लू वाला पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिए? ब्लू वाला पार्ट जो है इसको क्या नाम दिया? माइनर कैलिक्स। क्या नाम दिया इसको आपने? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद आपके पास जो है ये वाला पार्ट है, इसको आपने क्या नाम दिए थे? मेजर कैलिक्स। तो ये वाला पार्ट जो है आपके पास, इसको क्या नाम दिया आपने? मेजर कैलिक्स। इसका नाम क्या होगा पास? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर में खुला, इसका नाम क्या आपके पास? रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस कौन से शेप का आपके पास? ये आपके पास फनेल शेप का। कौन से शेप का है? फनेल शेप। तो ये आपके पास कौन से शेप का हो गया? फनेल शेप। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये आपके पास फनेल शेप का स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? रेनल पेल्विस। और यही रेनल पेल्विस आगे जाके एक्सटेंड करेगा और आपके पास एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या रहने वाला है? क्या नाम रहने वाला है इसका? ये आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या है बोलो? यूरेटर। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? यूरेटर। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को याद था कि यहाँ पे कौन आया था? यहाँ पे कौन आया था आपके पास? रेनल आर्टरी। कौन आया था? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी की तरह यहाँ से कौन था? और कौन है यहाँ पे? रेनल वेन। तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह कौन है? रेनल वेन। यहाँ पे कौन है आपके पास? रेनल वेन। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखिए, क्या लिखने वाला है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखना है। यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या बना? आपके पास किडनी बना। क्या बना आपके पास? किडनी बना। किडनी में आपके पास जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या नाम दिए थे आपने? बाहर वाले पार्ट को क्या नाम दिए थे आपने? कॉर्टेक्स नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे उसको आपने? कॉर्टेक्स।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आएंगे, इसको आप थोड़ा साइड में रखो, ये हमारी डायग्राम खराब नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या था, किडनी था। ये आपके पास क्या है, किडनी। इस किडनी में हमें कितने पार्ट बनाए थे, 2 पार्ट बनाए थे। कौन सा था, रीनल मेडुला और कौन सा था, रीनल कॉर्टेक्स। तो ये देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो आपके पास बाहर वाला पार्ट है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम क्या लेंगे, रीनल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या हो, ये आपके पास क्या है, रीनल मेडुला, ये आपके पास क्या है, रीनल। दोनों के बीच में कुछ तो क्या है, क्या है, क्या है, रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट, क्या है, रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट एक्सटेंड करेगा किसके बीच में, किसके बीच में, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में। रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट एक्सटेंड करेगा किसके बीच में, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में। रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट एक्सटेंड करेगा किसके बीच में, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ रीनल कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन 2 मेडुलरी पिरामिड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहेंगे इसको हम, ये जो एरिया है आपके पास जहाँ पे कौन आया, रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट आया, इसका नाम क्या है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। और इसका दूसरा नाम है रीनल कॉलम। क्या नाम है इसका, रीनल कॉलम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, कॉलम ऑफ बर्टिनी है, दूसरा क्या है हमारे पास, रीनल कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास सही हो, खराब हुए तो टाइम। ये क्या है आपके पास, हमारी किडनी जो हमने बनाई थे, बराबर। और ये आपका क्या है, किडनी नाम जो बड़ा इतना छोटा हो गया, इसको हम क्या करेंगे, सही कर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायग्राम में नेमिंग करेंगे कि यहाँ पे जो पार्ट है आपके पास, ये जो पार्ट है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आएगा। इसका नाम क्या है, कॉलम, कॉलम ऑफ व्हाट, कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। दूसरा क्या नाम है इसका, रीनल कॉलम। क्या नाम है इसका, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स that extends, that extends, that extends in medulla, या हम बोल सकते हैं the part of cortex that extends between medullary pyramid, medullary pyramid, या medullary pyramid की जगह आप क्या लिख सकते हैं, medulla भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास एकदम कंसाइज कौन सा, एकदम जो है एक्यूरेट कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। ये आपके पास क्या होगी, किडनी के बारे में पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हमें, हमें लिखे कि हमें किडनी को कितने पार्ट डिवाइड करें, 2 पार्ट में, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। किडनी के ऊपर एक आपके पास टफ लेयर है जिसको हमने क्या नाम दिया, रीनल कैप्सूल। किडनी का जैसे मेडुला वाला पार्ट चालू हुआ, वहाँ पे ट्राइकुलर स्ट्रक्चर है जिसको आपने क्या नाम दिया, रीनल रीनल पिरामिड। और दूसरा क्या नाम दिए, मेडुलरी पिरामिड। उसके बाद रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड से एक स्ट्रक्चर लेगा जिसको आपने क्या नाम दिए, बाइनल कैलिक्स। बाइनल कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस। उसके बाद आपके पास ये आया कौन सा है, यूरेटर। रीनल पेल्विस कौन सी शेप का आपके पास, फनल शेप। ठीक है, तो आपके पास ये वाले पार्ट हो गए। बात क्या लिख लो, ये वाला पॉइंट सब नहीं याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, तो आप लोगों ने याद रखना क्या है कॉलम ऑफ बर्टिनी, कि जो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट कहाँ पे जाएगा, मेडुला के अंदर। मेडुला में कहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड के बीच में उस पार्ट को आप क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी कहेंगे। कॉलम ऑफ बर्टिनी के साथ कौन सा नाम है यहाँ पे, रीनल कॉलम नाम। ठीक है, बर्टिनी इसलिए कहते हैं जो साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, जो साइंटिस्ट ने कहा था ये कॉलम ऑफ बर्टिनी है, तो इसको जो है उसने अपना नाम चिपका दिया, क्या हो गया आपके पास, कॉलम ऑफ बर्टिनी। जैसा कि साहब कुछ लोगों ने बोले आप तो तुम्हारा नाम ले लीजिए, हम क्या कहेंगे उसको, हम कॉलम बोलेंगे। किडनी का कॉलम है उसको किडनी का कॉलम बोलेंगे, रीनल कॉलम बता दे लीजिए। बराबर, कुछ लोग रहता है ऐसा जिसको क्रेडिट नहीं देने का रहता, बराबर, क्रेडिट नहीं देंगे आप लोग, रहते हैं दोस्त, रहते हैं नहीं रहते। तो आपके पास जो है नेक्स्ट हमारे पास देखो किडनी के बारे में कुछ बातें। अब देखो यहाँ पे किडनी में सबसे पहले आपको बोलेंगे किडनी का शेप क्या है, किडनी का शेप क्या है, तो आप सबको मालूम किडनी का शेप कौन सा है,
वी शेप, वी शेप मतलब कौन सा शेप है, राजमा शेप है, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किडनी का शेप क्या है यहाँ पे, वी शेप। अगर किसी ने आपको कहा बताओ किडनी का जो है कलर क्या है, तो आप सबको मालूम कौन सा कलर है यहाँ पे, रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर यहाँ पे, रेडिश ब्राउन। तो करेगा डार्क रेडिश ब्राउन, दोनों तो सेम चीज है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना, क्या लिखेंगे आप, रेडिश ब्राउन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो रेडिश के शेड में आपके पास कौन सा कलर रहेगा, ब्राउन कलर रहेगा। अगर किसी ने कहा बताओ किडनी का वेट कितना है, किडनी का वेट कितना है, तो आपने बताओ वेट कितना होगा, 100 to 120, कितना होगा वेट, 120 ग्राम टू 170 ग्राम। कितना रहेगा यहाँ पे, 120 ग्राम टू 170 ग्राम आपके पास क्या होगा, किडनी का वेट होगा। एक किडनी का वेट कितना है, 120 ग्राम से 170 ग्राम। इसके बारे में बात कर, लेकिन हम ह्यूमंस के बारे में बात करें ये। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो किडनी के डायमेंशंस के बारे में। किडनी के डायमेंशन मतलब इनकी लेंथ कितनी है, वेट कितनी है और थिकनेस कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करें, किडनी के डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन में आपके पास क्या कहेंगे, डायमेंशन में आपके पास क्या कहेंगे, वो किडनी है आपके पास। सबसे पहले किडनी के आपके पास लेंथ है, क्या आएंगी, लेंथ। उसके बाद किडनी के क्या आएंगे आपके पास, विड्थ है। उसके बाद किडनी के क्या आएंगे आपके पास, थिकनेस। कितना है आपके पास, थिकनेस। तो आपके पास यहाँ पे हम तीनों चीजें लिखेंगे, कौन से आपके पास, किडनी की लेंथ कितनी है, किडनी की थिकनेस कितनी है और किडनी की विड्थ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ, लेंथ। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, विड्थ लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, थिकनेस लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाद इनका नंबर भी लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे लेंथ अगर बात करें तो कितने है, 10 to 12 सेंटीमीटर है। अगर विड्थ के बारे में बात करें 5 to 7 सेंटीमीटर, या हम थिकनेस के बारे में बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर। कितना है आपके पास, 2 से 3 सेंटीमीटर। या आपके बारे में, ये किसके बारे में हो गया, किडनी के बारे में, ठीक है। अब जो है ये डायमेंशन हो गए, यहाँ पे लेंथ कितनी होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी है किडनी की, तो कितने रहेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर किडनी की थिकनेस होगी। उसके बाद हम देखेंगे किडनी का लोकेशन, किडनी का लोकेशन। तो देखो हमारे बॉडी में जो आपके पास ऑर्गन है, इनका लोकेशन फाइंड करने का बहुत ही स्पेशल तरीका है। हम ये फाइंड करके मिलता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपके पास पार्ट्स में रहता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल। शुरू के साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। उसके बाद जो बारह रहते हैं उसको हम बोलते हैं थोरैसिक। उसके बाद जो पांच रहते हैं उसको हम बोलते हैं लोबार। क्या होता है उसको, लोबार। तो आपके पास देखो, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम रहेंगे इस तरफ, पीछे हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें क्या रहेंगे आपके पास, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें जैसे जैसे आप वर्टिब्रल कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे इनका लास्ट थोरैसिक शुरू के साथ मान लो, शुरू के 6 जो रहते हैं उनको सर्वाइकल कहते हैं। उसके बाद जो 12 रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक। तो जैसे आप थोरैसिक में लास्ट वाले पार्ट देखिए, तो हम बोलेंगे किडनी की शुरुआत यहाँ पे होती है। किडनी की शुरुआत कहाँ पे होती है, यहाँ। कहाँ तक चलेगी किडनी आपकी, वो चलेगी आपकी थर्ड लुम्बार तक। कहाँ तक चलेगी आपकी थर्ड। बड़ा आसानी से काउंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना आगे, 12। 12 जैसे आगे तो बोलेंगे हम थोड़ा साइड में आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, किडनी। अब इतना तो मालूम आप, किडनी डॉर्सल साइड पे रहती है, पीछे वाले साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आप बोलेंगे वन यहाँ पे, तो किडनी कहाँ पे आपके पास, ऐसा। बड़ा आसानी, वर्टिब्रल कॉलम बोलो, उसके हिसाब से आपको किडनी की जो है क्या मिलेगा, लोकेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लुम्बर, ठीक है, बिटवीन लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लुम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिटवीन, बिटवीन लास्ट, लास्ट मतलब 12, 12 थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे, थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे, बिटवीन और थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे, थर्ड लुम्बार वर्टिब्रे। साथ ही साथ कौन से साइड में रहेंगी, सामने रहेंगी या पीछे रहेंगी किडनी आपके पास, राइट बैक साइड में, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एट लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे क्या रहेंगे आपके पास, किडनी रहेंगी, एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे क्या रहेंगे आपके पास, किडनी, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये वाला पॉइंट बताया था आप लोग, देखो ये वाला पॉइंट में निकलेंगे हम। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला। कौन सा पॉइंट, कि आपके पास जो राइट साइड की किडनी रहेंगी वो थोड़ी सी लोअर साइड पर रहेंगी कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ किडनी, बराबर है। यहाँ पे देखो आप लोग इस तरह देखो,
कि आपके पास जो है इस तरह होगा कि हमारे पास ये देखो, ये आपके पास कौन से किडनी की लाइन नहीं, लेफ्ट किडनी ऊपर है और राइट किडनी कैसा है थोड़ा नीचे है। तो आप लोगों ने इतना याद रखना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन वाले पार्ट में कि राइट किडनी, राइट किडनी is slightly slightly lower, slightly lower than which kidney? Than left kidney, than left kidney. तो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना। कौन से पॉइंट्स की शेप जो है किडनी का कौन सा रहेगा? बी शेप रहेगा। और किडनी का जो है आपके पास कलर कौन सा रहेगा? रेडिश ब्राउन रहेगा। किडनी का वेट कितना रहेगा? 120 ग्राम टू 170 ग्राम जो है किडनी का क्या रहेगा? वेट रहेगा। डायमेंशन आपके पास लेंथ 12 टू 10 टू 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितने रहेगी? 5 टू 7 सेंटीमीटर और थिकनेस कितने रहेगी इसके? 2 टू 3 सेंटीमीटर। अब ये लोकेशन क्या है? हमने ये लास्ट थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक मतलब राइट थोरेसिक टू थर्ड लुम्बर, उसके बीच में क्या रहेंगे? आपकी किडनी रहेगी। कौन से साइड में रहेगी? डॉर्सल साइड में रहेगी, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो ये कैविटी है सामने, ये आपके पास थोरेसिक कैविटी, और जो ये कैविटी है कौन सी आपके पास? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल वॉल पे पीछे कौन चिपके हुए रहेंगे? किडनी जो है चिपके। आपके पास जो राइट किडनी है ये स्लाइटली लोअर रहेगी कंपेयर टू लेफ्ट। अगर हम बात करें किडनी का फंक्शन क्या है, बताओ कौन बताएगा? किडनी का फंक्शन क्या है? ये बताओ होम्योस्टैसिस क्या है? हाँ, होम्योस्टैसिस क्या है? किडनी का फंक्शन क्या है आपके पास? किडनी का फंक्शन, सबसे पहले किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन। किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। पता है एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या था? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस। और किडनी कौन सा नाइट्रोजनस बेस रिमूव करेगा? यूरिया। कौन सा रिमूव करेगा? यूरिया। तो किडनी क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। किडनी साथ ही साथ करेगा ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या था? हमने कहा था हमारे बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस है, आयंस का बैलेंस है, और वाटर के बैलेंस को और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करने को हम क्या देंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस या आयनिक बैलेंस लिख लो। वाटर और एंड आयनिक बैलेंस, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपके पास कि किडनी जो है एक हार्मोन रिलीज करता है। किडनी जो है एक हार्मोन रिलीज करता, इस हार्मोन का नाम रहता है इरिथ्रोपायोटीन। क्या नाम रहता है इसका? इरिथ्रोपायोटीन। इरिथ्रोपायोटीन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में आरबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में आरबीसी का नंबर कम हो गया तो किडनी से एक हार्मोन निकलता, हार्मोन मतलब एक केमिकल जो एक मैसेज लेके जाता। किडनी ने एक मैसेज भेजा इन द फॉर्म ऑफ इरिथ्रोपायोटीन, जो एक हार्मोन है, कहाँ देगा? बोन मैरो के पास, और बोन मैरो मैसेज देगा कि आरबीसी बनाओ। क्या बनाओ? आरबीसी। तो आपके पास किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है इरिथ्रोपायोटीन, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपायोसिस। क्या बोलते हैं उसको? तो ये क्या करेंगे आपके पास? ठीक है, ये आपके पास क्या करेगा? क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोपायोसिस, एरिथ्रोपायोसिस, एरिथ्रोपायोसिस। ठीक है, ये जो है तीन फंक्शन है किसके? किडनी के, जो आपके काम के नहीं बराबर। जो फोर्थ फंक्शन है ये हम लोग में काम कर, काम का ये देखो, जब आपके पास नया आईफोन आया तो जो है आप एक किडनी बेच के एक आईफोन जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वन किडनी इक्वल्स टू वन आईफोन। अगर आपको कभी आईफोन की जरूरत है तो आप किडनी को जो है क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं और क्या खरीद सकते हैं? आईफोन। तो फोर्थ फंक्शन क्या है उसका? आईफोन। बराबर है। तो फोर्थ फंक्शन क्या है उसका? आईफोन। बराबर। ये सारे फंक्शन है किसके? किडनी के। पहले वाला पार्ट लिखिए आप सबसे, लिख लो उसको।